अच्छा, ये फिर पूरी इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि क्या क्या 1960 से लेकर 2010 तक की तो ये बात कर रहे हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ चीजें जो वो इसमें ऐड होती रही, वो होती रही। फिर ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, और कितनी कितनी, जैसे 2011 से 2017 तक में देखो, इतनी इन्वेस्टमेंट उसी चीज के ऊपर होती है कि जिसके ऊपर बहुत होप्स होती हैं कि ये होपफुली अच्छा जाएगा। 16 बिलियन, 2017 तक $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। अच्छा, इसके बाद जो ये वाली बातें हैं, फूडा और फूडा एक्सपर्टाइज और ये सारी, ये वाली भी बातें थोड़ी सी, क्योंकि हम तीन उस फॉर्मेट्स में जो है वो काम करेंगे। एक जीपीयू के थ्रू भी हम करते हैं, सीपीयू के थ्रू भी करते हैं जब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तीसरा CUDA के थ्रू भी होता है। तो वो तो काफी आगे की बात है। अब ये विल एट लास्ट के ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, जाएगा, तो उसके रीजंस बता रहे हैं कि क्यों रुकेगा। सिंपल है, स्केलेबल है, वर्सटाइल है, ये सारी बातें बता रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम सेकंड चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, और सेकंड चैप्टर में हम क्या चीज कवर करने वाले हैं। हम पहला न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, टेंसर्स को देखेंगे, और टेंसर के ऑपरेशंस को देखेंगे। न्यूरल नेटवर्क हम बैक प्रोपगेशन एंड ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू देखेंगे। जो हमने पहले अभी इशू भी देखा कि पहले दौर में क्या इशू था, बैक प्रोपगेशन करती क्या है, वो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले थोड़े से एक मैथमेटिकल्स जो है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको देखना जरूरी होता है कि टेंसर्स क्या है, टेंसर के ऑपरेशंस क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हैं, ग्रेडियंट रीजन क्या है, और इसके अलावा भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, इस चैप्टर में ये कहता है कि ये बताएगा कि टेक्निकली ये किस, बहुत ज्यादा तो नहीं, इन डेप्थ तो नहीं है, टेक्निकली हमारा न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहा होता है, उसकी मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, जिसके लिए हमने एक महीने पहले आई थिंक क्लास की थी, टेंसर की भी, मैट्रिक्स की भी। अच्छा, और इसके बाद थोड़ी जो चीजें हमें क्लियर होती हैं कि हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो किस तरह से पीछे डिस्क्राइब हुआ हुआ है, कौन से मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्क्राइब हुआ हुआ है। अब ये इसमें एक सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि जो काफी हो, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि है तो बहुत बड़ी फील्ड, एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट जो काफी हो समझने के लिए, उसको इस चैप्टर के शुरू में न्यूरल नेटवर्क से पहले ये थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बाद हम हर न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट किसी भी न्यूरल नेटवर्क में यूज होते हैं, वो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी इसी चैप्टर में इंशाल्लाह प्रैक्टिस में स्टार्ट कर देंगे। इस वाले चैप्टर को रीड करने के बाद आप थोड़ी सी चीजें ऐसी जो इम्पोर्टेंट है वो जान जाएंगे कि इसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या रास्ट टेंसर फ्लो वगैरह हम थर्ड चैप्टर में डिग आउट करेंगे। और फर्स्ट सबसे पहले तो हम एक लुक देख लें कि पहला लुक क्या है, एक न्यूरल नेटवर्क का। यहाँ पे अब ये बहुत इन डेप्थ बता रहा है। जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, एक 28 बाय 28 पिक्सल्स की 10 कैटेगरीज है। 10 कैटेगरीज को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, 0 से 9 तक। ठीक है, 28 बाय 28 जो है पिक्चर का साइज है, ये तुम लोगों को पता होगा। वी विल यूज द एमनेस्ट डेटा सेट। एमनेस्ट डेटा सेट है ये एक क्लासिक मशीन लर्निंग कम्युनिटी है। ये तकरीबन काफी काफी सारे लोगों की मतलब स्टडीज के अंदर रही है। ये सेट 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस का है, प्लस 10,000 टेस्ट इमेजेस। अब ट्रेनिंग और टेस्ट इमेजेस से क्या समझ में आता है, जरा तुम दोनों मुझे बताओ। ट्रेनिंग इमेज
मैम वो हो गई जिससे हम लोग जो है मॉडल को बेसिकली ट्रेन करेंगे, और टेस्टिंग इमेज से हम मेरा कल एक्यूरेसी चेक करेंगे उसकी, पहले टेस्ट करके कि हमारा हाँ ऑलगोरिथम सही। 10, बिल्कुल एग्जैक्टली 10,000 इमेजेस से हम उसको टेस्ट करेंगे। तो उससे पहले ही हम ट्रेनिंग पे लगाने से पहले ही कुछ स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग में हम उनको अलग अलग कर लेते हैं, इमेजेस को अलग अलग कर लेते हैं। कुछ इमेजेस को ट्रेनिंग के लिए डाल देते हैं, कुछ इमेजेस को टेस्ट के लिए डाल देते हैं। अभी तक तो ये बात सही है। ये कहता है, ये असेंबल किया हुआ है ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसको निस्ट और एमनिस्ट कह रहे हैं, 1980 से। अब ये आप सोच सकते हैं कि एमनेस का जो ये, अगर हम इसको कहेंगे कि ये डीप लर्निंग का हेलो वर्ल्ड है, ये वाला जो प्रॉब्लम है। जैसे हम जब कोडिंग करना सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले टीचर कहता है कि इसको कमांड दो कि ये हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाए। अगर आपका सिंटेक्स ठीक है तो हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है, और अगर सिंटेक्स गलत है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होता। तो ये हमारी डीप लर्निंग का हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। अगर ये आपका चल गया तो आप आहिस्ता आहिस्ता आगे करके आगे चल जाएंगे। What do you do verify that your algorithms are working as expected? इसमें आप वेरीफाई कर पाएंगे जो एल्गोरिथम आपने यूज किया है क्या वो काम कर रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया उसके मुताबिक। तो इसमें मेरा मशवरा ये होगा कि जब इस वाले आप काम को करो तो फिर इसमें जो भी काम हो रहा हो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखना। जैसे कोड को चेंज करते हैं ना, ये इसकी इपॉक्स कम करके देख लो, बढ़ा के देख लो। लर्निंग रेट तो इसमें है नहीं, बैच साइज होगा, बैच साइज चेंज करके देख लो, एंड सो ऑन। चीजें और भी हो सकती हैं। As you become a machine learning practitioner, you will see MNIST come up over and over again in a scientific paper. जब भी आप रिसर्च की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि बार बार एमनेस्ट का जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये एक वैसे बच जाता है ना, क्या कहते हैं उर्दू में, संगे मील कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं इंग्लिश में। ये जिसके ऊपर आप चल के आगे जा रहे होते हैं, जिन चीजों पे प्रैक्टिस करके। जैसे हमने अगर 2 का टेबल सीखना है या हमने ज्यादा गिनती सीखनी है तो 1 से 10 तक हमें पहले सीखना होगा, और 1 से 10 तक जो हमने सीखा होगा उसी नंबर्स को मिला मिला के हम आगे नंबर्स बना रहे होंगे। ऐसा ही है ना। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी बन जाती हैं जिनके ऊपर आप जो है वो रिलाय करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये एक उस तरह से है। इन मशीन लर्निंग कैटेगरी इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ क्लास। अगर आप मशीन लर्निंग में देखें कि हम किसी चीज को कैटेगराइज करें, किसी चीज को क्लासिफाई करें, तो हम उसको क्लास भी कहते हैं। और डेटा पॉइंट्स, जो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स जो है हमारे पास रखे होते हैं, उसको हम सैंपल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती जाएगी, क्योंकि सैंपल्स ये बाद में डेटा, वैसे भी सिंपल डेटा को भी कह रहा होगा कि अपने सैंपल्स उठा लें, ये कर लें। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा। जब बार बार चैप्टर को पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। द क्लास एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक सैंपल इज कॉल्ड अ लेबल। और फिर क्लास के अंदर जो है सैंपल जो पड़े होंगे उसको ही कह रहे हैं, स्पेसिफिक जो होंगे उसको वो लेबल कह रहे हैं। You don't need to try to reproduce this example on your machine just now. If you wish to, you are first need to set up a deep learning workspace. सबसे पहले तो आपको एक डीप लर्निंग का वर्कस्पेस बनाना होगा, ठीक है, विच इज कवर्ड इन चैप्टर 3। अब ये चैप्टर 3 में जो बेसिक कोड है वो है। अभी ये क्या बता रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें आपको करनी होंगी, और उसके बाद वहां पे वो कोडिंग स्टार्ट करेगा। द एमनेस्ट डेटा सेट कम्स प्री लोडेड इन केरास। जो एमनेस्ट का डेटा सेट है ऑलरेडी केरास के ऊपर पड़ा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ और 4 नंपाई एरेस। और वो नंपाई एरेस हमने पढ़े थे, नंपाई एरेस की फॉर्म में है, सेट ऑफ 4 नंपाई एरेस, ठीक है। अब जब हम इसके डेटा को देखेंगे, जब भी हमें और समझ में आएंगी चीजें। ये कहता है कि सिंपल कमांड्स है, जैसे मैं कहूँ किचन में जाओ और चमचा उठा लाओ, तो ये कह रहा है टेंसर फ्लो में जाओ, और टेंसर फ्लो अच्छा, जैसे मैं कहूँ किचन में जाओ, उस कैबिनेट में जाओ, उस कैबिनेट में एक दराज है उसमें जाओ और वहां से ये ले आओ। तो ये कह रहा है टेंसर फ्लो, और कहाँ टेंसर फ्लो कहाँ है, कैराज में। कैराज में कहाँ पे, फंक्शंस भी तो है कैराज में, और भी चीजें भी तो है, मॉड्यूल्स भी तो है। डेटा सेट्स में जाओ, वहां से क्या इंपोर्ट कर लो, एमनिस्ट इंपोर्ट कर लो। ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी या नहीं। हम वही इमेज इंपोर्ट करने का बोल रहे हैं ना, वो जो डेटा था।
हाँ, डेटा सेट देखो, टेंसर फ्लो वहां पे पढ़ा है केरास में। केरास में से क्या लेना है, डेटा सेट डॉट डॉट करके, ये हम जैसे स्लैश स्लैश करके किसी जगह पे पहुंचते हैं। अगर तुमने कोई पाथ देना हो, तुम्हें पता हो कि जैसे मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड के फोल्डर में, उसके अंदर तो हम क्या करेंगे, कहेंगे डेस्कटॉप स्लैश डाउनलोड स्लैश वॉट एवर फाइल फोल्डर यू नीड स्लैश वॉट एवर फाइल यू नीड, राइट? ऐसे ही करते हैं ना। इसी तरह से हमारे पास जो जो ये पड़ा है हमारी लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जिनके जिनके ऊपर डिपेंड करके हम इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। उसमें जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं वो टेंसर फ्लो है, केरास और टेंसर फ्लो ही समझो सबसे ज्यादा यूज हो रहा था। उसके बाद और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो हमने अभी एक वो भी देखा था, इस रिसर्च भी देखी थी कि सबसे ज्यादा कौन सी, जब एक कंपटीशन कराया तो कौन सी लाइब्रेरी को सबसे ज्यादा यूज किया गया, उसी को यूज किया जाता है जो यूज करने में आसान हो और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हो। तो इसको सबसे ज्यादा यूज किया गया था। तो बस सिंपल एक वे है कि आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में केरास में है ये वाला डेटा सेट पड़ा हुआ, यहाँ से इंपोर्ट कर लो। सिंपल लैंग्वेज में ये बताया हुआ है। अब ये कहता है हमारे पास जो ट्रेन इमेजेस हैं और ट्रेन लेबल्स हैं। अनम, हाँ हाँ। अ, ये ये बता दो कि ये जो केरास है ये टेंसर फ्लो के अंदर मर्ज हो गई है, ये अब अलग से नहीं है हाँ, कोई लाइब्रेरी, ये ये एम्बेड कर पढ़ाया दिया था तुम ना, लोगों ने। ये चैप्टर में इन्होंने पढ़ाया ही था। मतलब बेसिकली जैसे ये पूरा देखो, लाइन इस लाइन से ही पता चल रहा है ना, टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट डेटा सेट। बिल्कुल सही कह रही हो, तो मैं सही है। दूसरी वाली जो लाइन है इसमें, अच्छा एक बात बताओ अर्शी, मुझे नहीं पता था तुम क्लास में तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये कहता है, जो मुझे समझ में आता है, शायद मुझे गलत समझ में आता हो, जहाँ पे ये कहता है कि ये जो क्या बताया था इसने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कि जो हमारे पास जो सैंपल्स हैं, हम जो है डेटा पॉइंट्स को क्लास कह रहे हैं, और हम सैंपल्स को भी डेटा, जैसे हम कहते हैं सैंपल्स उठा लो वहां से, वो भी डेटा ही होता है। ठीक है। उसके बाद ये कहता है लेबल्स, तो लेबल्स वो टैग्स होते हैं जो हमारी पिक्चर्स के ऊपर होते हैं, जो हमने दिए हुए होते हैं। यहाँ पे कहता है द क्लास एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक सैंपल इज कॉल्ड अ लेबल। जैसे हमारे पास किसी इंडेक्स पे 0 पड़ा है, तो उसका कोई ना कोई लेबल होगा, राइट? ऐसा ही है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो ये कहता है ट्रेन इमेजेस के साथ और ट्रेन एक लेबल्स, सेकेंड, यानी ये थोड़ा सा और भी डिफाइन कर दूं। ये जो कर दो कर दो। हाँ, ये जो हम लेकर आ रहे हैं ना, ये जो डेटा फ्रेम्स हैं जिस फ्रेम में हम काम कर रहे हैं पाइथन के, ये टेंसरफ्लो डॉट केरास है। अच्छा, जब फ्रॉम हम्म। लगाते हैं ना, तो फ्रॉम का मतलब ये होता है कि ये स्पेसिफाई चीज उठा के लेकर आओ, वरना हम सिंपल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टेंसरफ्लो डॉट केरास, ठीक है, तो वो क्या करता है, सिर्फ टेंसरफ्लो को लेकर आ जाता। लेकिन फ्रॉम लगाने का मकसद ये होता है कि ये स्पेसिफाइड एक चीज को मंगा रहा है, जो क्या है, केरास के डेटा सेट का एमनेस डेटा सेट है, उसको मंगा रहा है। तो हम फ्रॉम यहाँ पर इसलिए यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक जब है। लाइब्रेरी अब में ये कह से रहे कोई हैं, स्पेसिफिक चीजों को निकाला जाता है तो फ्रॉम यूज करते हैं। हम्म, ठीक है। अब ये कह रहा है ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेबल्स, टेस्ट इमेजेस टेस्ट लेबल्स। वो जो जो ट्रेन इमेजेस ये उठा रहा है, ऑफ कोर्स उसके लेबल्स के साथ उठा रहा है, फिर ट्रेन इमेजेस के साथ लेबल्स के साथ उठा रहा है, और फिर ये क्या कह रहा है, एमनेस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पे इसको एक कमांड दे रहा है, या इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं, कि इस वेरिएबल के अंदर इन दोनों डेटा सेट को सेव करा रहा है, राइट? ऐसा ही है ना अर्शी? हाँ देखो, ये मतलब ये लोड कर रहा है, किसको लोड कर रहा है, ये डेटा हम को। वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रेन इमेजेस, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रेन हम्म। इमेजेस ट्रेन लेबल, टेस्ट इमेजेस टेस्ट लेबल, ये हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, और इज इक्वल टू एमएस डॉट लोड डेटा, ये फंक्शन है जो कि उस वहां से उस डेटा को लोड करके लेकर आ रहा है, और लोड करके डायरेक्टली ट्रेन इमेजेस में स्टोर कर रहा है, ट्रेन उसके जो इमेजेस ट्रेन पड़े हुए, और ट्रेन लेबल्स में स्टोर कर रहा है डायरेक्टली। यहाँ ये हम खुद से वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि तुम जो लोड करोगे, तो डायरेक्टली इन इन जगहों पर इनको लोड कर देना, ताकि हमें अलग अलग चीजें स्प्लिटिंग ना करनी पड़े डेटा की, डायरेक्ट स्प्लिट होकर हमारा डेटा आ जाए। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, लोड डेटा, ठीक है ना, लोड डेटा डॉट लोड डेटा, और लोड किसको कराना है, एमनेस को।
और इससे पहले जो ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेवल, टेस्ट इमेजेस टेस्ट लेवल, ये हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम लोग बोलो तो मैं इसको ये वाली 2 लाइंस चला के दिखा दूं या तुम लोग खुद चलाओगे? अदनान और उसामा, ये प्रैक्टिस तुम लोग खुद करोगे या मैं तुम्हें एक वो खोल के दिखा दूं नोटबुक पे? नहीं, इनको दिखा दो नोटबुक खोल के, क्योंकि इन लोगों ने कभी इस तरह से किया नहीं होगा ना। हम्म और ये बताया था इनको कि ये रिफाइंड डेटा पड़ा हुआ है जो ये ला रहे हैं, वरना हमें खुद करना पड़ेगा रिफाइन, मतलब हमें नहीं, अभी तो इनका हेलो वर्ल्ड है, ये समझो कि इस अभी अगर इनको इतना आगे की चीजें बताई तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी तो इनको समझो बनी बनाई एक चीज मिल रही है ना, जिसके ऊपर सिर्फ ये प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने कहा सिर्फ इसको इसको देखना है, और देखने के बाद ना तुम लोग इसको लाइक इसमें चेंजेस करके देखो थोड़े थोड़े। बस ये बोला है अभी मैंने इनको। अभी कोई ऐसी वो नहीं बोली, क्योंकि उसमें तो फिर वो डेटा उठाने में तो और फिर नहीं उसकी नहीं, डेटा स्प्लिटिंग। उठाने में नहीं, मतलब ये दरअसल बस बात ये है, हम्म इन्होंने आसानी के लिए, मतलब ये मैं बच्चों को कह रही हूँ ना, लाइक ये हाँ हाँ। आसानी के लिए इन्होंने चीजों को प्री प्रोसेस करके रखा हुआ है कि बस लाइक हम्म सब्जी कटी हुई है, गोश्त धुला हुआ है, आप हंडिया में डालें और चढ़ा दें। तो ये अभी इन्होंने हम्म ऐसे कर दिया हुआ है, वरना आपको खुद सब्जी काटनी पड़ेगी, खुद गोश्त की बोटियां बनानी पड़ेंगी, देन फिर आप पतीली में डाल के पकाओगे। ये अभी समझो सब तैयार करके दिया हुआ इन्होंने, ये ऐसा नहीं मिलेगा आपको डेटा, ये इन्होंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ इस तरह से डेटा। देखो, पहली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम इसको दोबारा चला लेते हैं, दूसरी लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे देखो, अब ये शो कर रहा है डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम टेंसरफ्लो केरास डेटा सेट mnest.npz, और ये भी हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ हम पे दोबारा किताब के ऊपर। या फिर अभी कर ही रहे हो? क्या? मैं कह रहा हूँ ये वहाँ पे परसेंटेज बता रहा था या फिर ये डाउनलोड कर चुका था? नहीं, डाउनलोड वो जब डाउनलोड, एक मिनट मुझे मैं तुम्हें दिखाती हूँ। डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम, ये इसने कहा कि मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे इसने डेटा का वो बता दिया। अगर यहाँ पे और डेटा होता तो 2 4 6 10 लाइनें होती। अदरवाइज इसने यहाँ पे डेटा का वो बता दिया है कि इतने टाइम में ये डेटा डाउनलोड हो गया है। सही है। क्योंकि ये पहले से जो अभी अर्शी ने बताया ना कि ऑलरेडी सारा कुछ काम हुआ हुआ है, डेटा सेट भी बहुत छोटा है, तो इसलिए इतना इतना इशू नहीं होगा। ट्रेन ये इमेजेस एंड ट्रेन लेबल्स फॉर्म द ट्रेनिंग सेट। जो हमारे ट्रेन इमेजेस हैं, जो अभी मैंने बताया था, ट्रेनिंग में हम कौन सा डेटा यूज करेंगे और टेस्टिंग में कौन सा करेंगे, तो ट्रेन इमेजेस और ट्रेन लेबल्स जो है ट्रेनिंग सेट हो गए। और द डेटा दैट द मॉडल विल लर्न फ्रॉम, द मॉडल विल देन टेस्टेड, वो वाला डेटा जिससे मॉडल ने लर्न करना है वो ये है। और जो जिसको टेस्ट करना है तो वो ऑफ कोर्स टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स होगा। ये एक सिंपल बात है, नहीं समझ में आई हो तो दोबारा बताना, दोबारा बता देंगे। द इमेजेस आर इनकोडेड एज numpy एरेज, ये हमें पता है कि जो हमारे इमेज हैं जो उनकी इनकोडिंग होगी वो numpy एरेज में होगी। एंड द लेबल्स आर एन एरे ऑफ डिजिट्स, और जो लेबल्स हैं वो क्या डिजिट्स में होंगे, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9। और उसको हम रेंज करते हैं 0 to 9 तक, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ये था कि हमें इसको 0 से 9 10 उसमें क्लासिफाई करना है, 10 क्लासेस में। द इमेजेस एंड लेबल्स हैव अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, अब हमारी जो लेबल्स हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, या क्या कहेंगे उसको उर्दू में वर्ड। फिर ये कहता है ट्रेन इमेजेस का आप शेप देख लें कि शेप क्या आता है। तो इसको शेप को देखने का तरीका यही है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो इसको अगर चाहो तो दोबारा भी देख लेना। जब किसी कोड में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर देख लेना कि क्या क्यों आ रही है, और ग्रुप में जरूर शेयर करना। अब देखो, जैसे हमने इसको चेक किया तो ये बता रहा है 60,000 इमेजेस हैं, और इसका शेप क्या है, ये 28 by 28 का शेप है, जो उसने पहले भी बताया था, राइट।
पिक्सल्स में जो डिफाइन किया था ना उसने 28 by 28 हाँ पहले भी डिफाइन किया था, अब हम उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा है भी कि नहीं है, इसने जो बताया वो सही है कि नहीं है। तो हम उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसकी लेंथ, और ये तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तुम्हें लेंथ चेक करनी होगी डेटा की, तुम लोगों को शेप चेक करना होगा, उसके ऊपर ही डिपेंड करके कोड आगे बढ़ता है। नहीं, इनसे समझ पूछो में आ ये रही है? उसामा बताओ ये 60,000 क्या है? 3000 साइज है ना उसका, इमेजेस जो हमने सैंपल दी थी। हाँ, ये हमने लेंथ डेटा है, था ना, इतने 60,000 सैंपल्स हमने उठाए हैं। और 28 by 28 को किस तरह से डिफाइन करोगे? 28 by 28 वो रॉज और कॉलम्स होंगे ना उसके, इसी तरह। नहीं, नहीं नहीं, नहीं, 28 by 28 पिक्सेल्स रॉ एंड वैल्यू। कॉलम नहीं है। ये आपका जो तस्वीर है उसके पिक्सल्स हैं, मतलब आप तो एक स्क्वायर पिक्सल बॉक्स बना लो तो तो वो उसके पिक्सल भी एक तो रॉ एक। और कॉलम में होंगे ना। हाँ हाँ सही है, लेकिन अभी तुम यहाँ पे बोलोगे ये पिक्सल्स हैं, 28 by 28। ठीक है। हाँ पिक्सल वैल्यूज जो है इस इमेज की 28 by 28 है, बिल्कुल सही बता रही है मैम आप, ऐसा ही है। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, एरे चेक कर रहे हैं। अर्शी ये देखो, अब हमने यहाँ पे एरे चेक किया ट्रेन लेबल्स का, तो ये एरे शेप इसका बता रहा है डेटा टाइप इज इक्वल टू यू इंट 8। हाँ देखो, ये जो एरे जो हमेशा लेबल्स होंगे वो हमेशा किस में होंगे? वन डायमेंशन में, मतलब वो वन नोट्स में होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका आउटपुट नेम है कि जो पहले इंडेक्स पे पड़ा है वो आपका 5 है। जब आप उस पिक्चर को देखोगे तो वो पिक्चर का नाम क्या होगा, उसका लेबल क्या होगा? 5। जब आप इंडेक्स 0 पर क्या पड़ा है? 5 पड़ा है। इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है? 0 पड़ा है। जब आप उसकी तस्वीर देखोगे तो वो 0 की पिक्चर होगी। इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा है आपके पास? 4 पड़ा है। और ये हमेशा वेक्टर फॉर्म में होता है, जो आपका आउटपुट है वो वेक्टर फॉर्म में होगा। आपका आंसर हमेशा मतलब किस में दोगे? जैसी बात आप ये बताओगे ना ये क्या है, तो क्या के लिए एक ही नाम होगा ना, मैट्रिसेस तो नहीं होंगे ना। मैट्रिसेस कहाँ है आपके? 20 by 20। जो आपकी पिक्चर है, पिक्चर आपकी क्या है? 20 by 20, वो एक मैट्रिक्स होगा। और आपका जो आउटपुट होगा, जो आपके लेबल्स होंगे वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में होंगे। देखो ये एक वेक्टर फॉर्म है, लेकिन जब अब आप उसको 20 by 20 को देखोगे वो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में नहीं, वो मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे। जैसे अभी सामने का रॉ एंड कॉलम, क्योंकि वो आपके पिक्सल्स होंगे। ठीक है। बिल्कुल सेम। हाँ, और इस बिल्कुल इसी तरीके से इसने ट्रेन इमेजेस को चेक किया, शेप और लेंथ, और फिर उसके बाद इसने टेस्ट को भी उसी तरीके से चेक कर लिया। पहले इसने ट्रेनिंग डेटा को चेक किया, फिर टेस्टिंग डेटा को चेक किया। द वर्क फ्लो विल बी एज फॉलोज। फर्स्ट वी विल फीड द न्यूरल नेटवर्क द ट्रेनिंग डेटा। तो जो वर्क फ्लो होगा, ऑफ कोर्स जब आप किसी चीज को टेस्ट करना चाहेंगे तो पहले ट्रेन तो करेंगे ना उसको। तो वर्क फ्लो यही होगा कि ट्रेनिंग डेटा को न्यूरल नेटवर्क में डालेंगे, ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, द नेटवर्क विल देन लर्न टू एसोसिएट इमेज एंड लेबल्स। फिर लर्न करेगा आपका नेटवर्क के जो इमेजेस हैं उसको।